गाइस, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टैडपोल लार्वा की। हर्डमानिया के अंदर क्योंकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है तो वहां पर एक लार्वल स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं टैडपोल लार्वा। टैडपोल लार्वा रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करता है और इसके अंदर एडवांस फीचर होते हैं एज कम्पेयर टू द अडल्ट ऑर्गेनिज्म। तो किस तरीके का टैडपोल लार्वा आपको देखने को मिलेगा, किस तरीके से उसमें चेंजेस होते हैं मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के टाइम पे और अडल्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अडल्ट ऑर्गेनिज्म के बारे में तो हम सारी चीजें पढ़ ही चुके हैं। फर्टिलाइजेशन हमने कवर कर लिया है। फर्टिलाइजेशन के बाद हम क्या देखते हैं कि जो एग बनता है, फर्टिलाइज्ड एग बनता है, ओपन सी में प्रेजेंट है, उसमें क्लीवेज का फिनोमेना स्टार्ट होगा। क्लीवेज यहाँ पर कैसा होता है, डेटर्मिनेट टाइप का होता है। डेटर्मिनेट टाइप का मतलब होता है पहले से डिसाइडेड है कि किस तरीके से क्लीवेज फरो बनने वाला है, कौन सी सेल बनने वाली है, क्या उनका फीड होने वाला है। अब जो जायगोट है, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, उसे हम जायगोट कहते हैं। इसके अंदर होलोब्लास्टिक क्लीवेज होने वाला है। होलोब्लास्टिक का मतलब होता है कि पूरा का पूरा जायगोट क्लीवेज में पार्टिसिपेट करेगा। अगर ये मेरा जायगोट है और उससे आगे जाके दो सेल बनने वाली हैं तो वो कंप्लीटली मेरा डिवाइड करने वाला है। सो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा समवट अनइक्वल। अनइक्वल हो सकता है कि एक सेल मेरी छोटी बन जाए, एक सेल मेरी बड़ी बन जाए। डेटर्मिनेट क्लीवेज होता है, इसमें फेट पहले से डिटरमाइंड होता है। ठीक है, यानी कि पहले से होगा कि जो ब्लास्टोमियर है, दीज आर दी ब्लास्टोमियर, इन ब्लास्टोमियर को आगे जाके कौन सा स्पेसिफिक टाइप का ऑर्गन टिश्यू बनाना है वो पहले से डिटरमाइंड होता है। ठीक है, बात करते हैं अब हम टैडपोल लार्वा की। क्यों हमें एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी के अंदर डिटेल में नहीं जाना है तो हम सीधे अपने लार्वा के ऊपर आते हैं। सो यहाँ पर जो टैडपोल लार्वा बनता है, इट इज फुल्ली डेवलप्ड एस्केडियन टैडपोल जो होगा वो माइन्यूट होगा। कितनी लॉन्ग लेंथ होगी उसकी, 1.5 mm की लेंथ होगी। मोटाइल है, फ्री स्विम कर सकता है। इसकी जो बॉडी होती है बाहर से ट्यूनिक से, टेस्ट से कवर्ड होती है। और ये ट्यूनिक कैसे बनी है, एक्टोडर्म से बनी है। एक्टोडर्म समझते हो ना आप, 3 जर्म लेयर होती है। अगर ऑर्गेनिज्म हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, अगर डिप्लोब्लास्टिक है तो 2 जर्म लेयर होगी, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। 3 जर्म लेयर होगी तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, तो एक्टोडर्म से ही हमारा टेस्टोट्यूनिक बनता है। इट हैज अ एंटीरियर शॉर्ट ओवल हेड और ट्रंक एंड अ पोस्टीरियर लॉन्ग टेल। याद है आपको कि हर्डमानिया किससे बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है यूरोकोर्डेटा से। यूरोकोर्डेटा का हमने फीचर पढ़ा था कि इनके पास लार्वल स्टेज में नोटोकोड होती है और ये नोटोकोड कहाँ पर होती है, टेल रीजन में, और इसीलिए इनको कोडेट्स कहा जाता है। क्योंकि अडल्ट में तो हमने नोटोकोड कहीं देखी नहीं, लेकिन लार्वा के पास नोटोकोड है और यही नोटोकोड होने की वजह से ये फ्रीली स्विम भी कर पा रहा है ना। तो ये है हमारा लार्वा, टैडपोल लार्वा, जिसमें आप देख पा रहे हो ये है इसका टेल रीजन। ठीक है, इसका जो टेल होती है वो लिटरली कंप्रेस्ड होती है, टर्मिनली कंप्रेस्ड होती है, यानी कि टर्मिनल एंड से वो कंप्रेस्ड होगी ताकि उसको स्विम करने में हेल्प कर सके, है ना। बीच में यहाँ पर आप देख पा रहे हो नोटोकोड प्रेजेंट है, यहाँ पर इस रीजन के अंदर ये नोटोकोड प्रेजेंट है। ठीक है, और इसी की प्रेजेंस की वजह से इसको यूरोकोर्डेट कहा जाता है, कोर्डेटा का एक मेंबर कहा जाता है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोर्डेटा ग्रुप से बिलोंग होने के लिए जरूरी क्या है कि उसकी लाइफ की किसी भी स्टेज पर उसके पास नोटोकोड होनी चाहिए, और यहाँ पर उसकी लार्वल स्टेज में होती है, इसीलिए हर्डमानिया एक यूरोकोर्डेट का मेंबर होता है। हमने कहा कि इसका हेड कैसा है, ओवल शेप हेड है। अब इसके हेड पर हमने पेपिला देखने को मिलती है, 4 पेपिला होते हैं यहाँ पर, 3 to 4 पेपिला होती है जिनको हम कहते हैं एडहेसिव पेपिला। लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था कि जब ये लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट होगा तो अडल्ट कैसा था, सेडेंट्री था, सबस्ट्रेटम से अटैच होना है। तो जब उसे सबस्ट्रेटम से अटैच होना होता है तो इन्हीं एडहेसिव पेपिला की हेल्प से वो अपने आप को सरफेस के ऊपर स्टिक करता है। ठीक है, तो इसके हेड रीजन के ऊपर 3 से 4 एडहेसिव पेपिला होती हैं जो उसे ड्यूरिंग द अटैचमेंट हेल्प करती है। ठीक है, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव ट्रैक होता है जस्ट लाइक द अडल्ट ऑर्गेनिज्म। इसके पास माउथ है, ईसोफेगस, फेरिनेक्स, बकल के मतलब माउथ, बकल कैविटी, फेरिनेक्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन फुल्ली डेवलप्ड होते हैं।
ठीक है। इसके पास फुल्ली डेवलप्ड एक नर्वस सिस्टम होता है, प्रॉपर एक ब्रेन लाई कर रहा है। उसके अलावा इसके पास सेंसरी वेसिकल भी होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये फीचर हमारे अडल्ट के पास नहीं होता। क्या नहीं होता कि लार्वा के पास स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होती है। स्टेटोसिस्ट जिनको हम सेंसरी वेसिकल कहते हैं, उसके बीच में यहाँ पर एक ओटोसिस्ट होगा, इस तरीके से ये हैंग होता है। और मेनली इसका काम क्या है, एक तो ये लार्वा को बॉडी बैलेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है, बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह काम करता है, सेंसरी ऑर्गन की तरह ये काम करता है स्टेटोसिस्ट, ठीक है। तो ये कुछ एडवांस फीचर हैं जो आपको टेडपोल लार्वा में देखने को मिलेगी। अब बात आती है जब मेटामॉर्फोसिस होता है तब किस तरीके से ये हमारा फ्री स्विम करने वाला ऑर्गेनिज्म एक सेडेंट्री ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस ऑफ द एस्केडियन लार्वा ये यूनिक है एंड इट बिगेन ऑलमोस्ट एक्सप्लोसिवली, यानी कि जैसे ही हमारे लार्वा को कोई भी सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है वो सबस्ट्रेटम से अटैच होने लगता है, और ये जो भी चेंजेस आते हैं मॉर्फोलॉजिकली ये एकदम सडन होते हैं। इट इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एक्टिव नॉन फीडिंग, देखो ये क्या क्या फीचर है हमारे टेडपोल लार्वा के, कि हमारा जो टेडपोल लार्वा है ये एक्टिव है, नॉन फीडिंग, ये बिल्कुल भी फीड नहीं करता है। फीड क्यों नहीं करता, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो योग एक्यूमुलेटेड होता है उसी से अपना न्यूट्रिशन लेता है। पैलाजिक है, लेसिथोट्रोपिक होता है। लेसिथोट्रोपिक का मतलब जो खुद से अपने योग को कंज्यूम कर रहा है। एंड टेल्ड लार्वा हैविंग मैनी एडवांस फीचर, जैसे कि इसके पास एक्सियल नोटोकॉर्ड होती है, डोर्सल न्यूरल ट्यूब होती है, स्पेशल सेंस ऑर्गन है जिसे हमने स्टेटोसिस्ट पढ़ा, इनटू एन इनर्ट, किसमें कन्वर्ट होने वाला है, अडल्ट के फीचर देखिए, अडल्ट कैसा है, इनर्ट है, सेडेंट्री, सबस्ट्रेटम से अटैच रहने वाला है, सिंपल यानी कि उसके पास प्रिमिटिव कैरेक्टर है, प्लैंकोट्रोपिक फिल्टर फीडिंग अडल्ट, प्लैंकोट्रोपिक माइक्रोफेगस फिल्टर फीडिंग अडल्ट है विद ओनली अ फेरिनेक्स विद स्टिग्मेटा, स्टिग्मेटा मतलब जो गिल स्लिट्स की प्लेट है, एंड एंडोस्टाइल, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो कन्वर्जन होने वाला है उसी को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो होगा क्या, जैसे ये स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब क्या होगा, ये जो एडहेसिव पेपिला है इनकी हेल्प से ये हमारा लार्वा जो है ये अपने आप को फिक्स कर लेता है एक सबस्ट्रेटम के ऊपर, और जैसे ही अपने आप को फिक्स करता है जो इसका एडहेसिव पेपिला वाला रीजन है वो फुट में कन्वर्ट होने लगेगा, एंड देन धीरे धीरे इसके अंदर रोटेशन होगी। आप देखोगे कि इसके अंदर ऑर्गन्स की रोटेशंस होती हैं, और रोटेशन की वजह से ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, ये कन्वर्ट होता है हमारे सेडेंट्री अडल्ट के अंदर। तो कुछ इस तरीके से मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलेगा आपको हर्डमानिया के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा इस लेसन के साथ हमारा हर्डमानिया कंप्लीट हो गया। आई होप ये लेसन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।